दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद आर्मी से रिटायरमेंट ले लेता है और आम आदमी की तरह लाइफ जीता है। लेकिन जब एक विमेन ट्रैफिकिंग गैंग उसके बॉस की लड़की को उठा लेते हैं तो वो ऑफिसर उनकी ऐसी बैंड बजाता है कि उन्हें अपनी नानी याद आ जाती है। अब वो कैसे उस लड़की को बचाता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लेवन नाम के रिटायर्ड ऑफिसर को देखते हैं जो रोज की तरह अपने काम पर जाता है। लेवन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है जिसे जो और कालरा नाम का एक कपल चलाता है। अब इन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम जेनी है और ये लोग लेवन को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और लेवन पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके सामने ही अपनी पर्सनल और बिजनेस बातें डिस्कस करते रहते हैं। अब जेनी अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने कॉलेज में पहला सेमेस्टर पास कर लिया है, जिसकी खुशी में वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती है। अब कालरा उससे मना कर देती है, लेकिन जो लेवन से पूछता है कि क्या उन्हें जेनी को परमिशन देनी चाहिए। इस पर लेवन कहता है कि जेनी अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है, इसलिए उसे परमिशन दे देनी चाहिए। अब जो लेवन की बात से सहमत हो जाता है, इसलिए वो जेनी को पार्टी की परमिशन दे देता है। पर इसी बीच लेवन देखता है कि बाहर एक ब्लैक गाड़ी आकर रुकी है जिसमें से कुछ गुंडे बाहर आते हैं। इसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले एक आदमी को मारने लगते हैं। अब लेवन भी बाहर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि इस आदमी को मारना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब वो लोग लेवन की बात को सीरियसली नहीं लेते, जिसके बाद लेवन उन्हें एक एक करके मारना शुरू करता है और कुछ ही देर में उनकी बैंड बजा देता है। अब ये देखकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब जेनी खाना लेकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने देखा तुम किस तरह से फाइट करके उन गुंडों की बैंड बजा रहे थे। इस पर लेवन कहता है कि तुमने कुछ नहीं देखा। तो जेनी कहती है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो कहती है कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाता है या मैं किसी मुसीबत में पड़ जाती हूँ तो प्लीज तुम मुझे बचाने जरूर आना। इस पर लेवन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब ये सुनकर जेनी खुश हो जाती है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में लेवन अपनी बेटी मिशा से मिलने जाता है। लेवन को देखकर मिशा भागते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। इस पर लेवन उसे प्यार से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। अब मिशा गाड़ी में बैठ जाती है। इसी बीच मिशा के नाना विलियम वहां आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि विलियम लेवन से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि लेवन की वजह से ही उसकी बेटी की मौत हुई है। जिसके बाद उन्होंने मिशा की कस्टडी अपनी साइड करवा ली थी और अब लेवन अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेना चाहता है। और विलियम को पता था कि आज लेवन मिशा से मिलने आ रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर मिशा के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी ताकि लेवन उससे ना मिल पाए। लेकिन मिशा अपने पापा से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो पार्टी को भी एंजॉय नहीं कर रही थी। अब लेवन मिशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां मिशा उससे कहती है कि पापा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। इस पर लेवन कहता है कि वो जल्द ही उसे अपने पास बुला लेगा। अब अगले सीन में लेवन अपने लॉयर से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि मिशा की कस्टडी जल्द से जल्द मुझे वापस दिलवाओ। इस पर उसका लॉयर कहता है कि तुम्हारा केस अभी काफी कमजोर है क्योंकि कोर्ट तुम्हें तब तक मिशा की कस्टडी नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास खुद का घर नहीं हो जाता, इसलिए जल्द से जल्द घर खरीदने पर ध्यान दो, इसके बाद हमारा केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इस पर लेवन कहता है कि वो जल्द ही घर खरीद लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, पर जेनी को नहीं पता था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। अब एक बार टेंडर जब जेनी को देखता है तो वो किसी को मैसेज करके बताता है। इसके बाद वो जेनी पर नजर रखने लगता है। अब कुछ देर बाद वाइपर और आर्टेमिस नाम के दो लोग वहां आते हैं। असल में ये दोनों सुंदर लड़कियों को किडनैप करने का काम करते हैं, जिसके बाद उन लड़कियों का सौदा किया जाता है और उन्हें दूसरे देश में भेज दिया जाता है। अब जब जेनी वॉशरूम में जाती है तो वाइपर और आर्टेमिस उसका किडनैप कर लेते हैं। अब जेनी के दोस्तों को इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनकी दोस्त किडनैप हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लेवन को देखते हैं जो अपने लिए एक छोटा सा रूम रेंट पर लेता है, लेकिन उस कमरे की हालत इतनी खराब थी जिसे देखकर लेवन को एहसास होता है कि वो कितना गरीब है जो अपनी बेटी के लिए एक घर भी नहीं खरीद पा रहा। अब अगले दिन जब लेवन वापस अपने काम पर जाता है तो वो कालरा और जो को देखता है जो काफी परेशान लग रहे थे क्योंकि कल रात से जेनी घर पर नहीं आई थी। ऊपर से उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जब ये बात लेवन को पता चलती है तो वो जो से कहता है कि तुम्हें पुलिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। इस पर जो कहता है कि हम जानते हैं पुलिस इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं करेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और जेनी को वापस लेकर आओ। अब ये सुनकर लेवोन को याद आता है कि उसने जेनी को प्रॉमिस किया था कि अगर जेनी को कुछ होता है तो वो उसे जरूर बचाएगा, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि वो जेनी को कुछ नहीं होने देगा और इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो बिना सोचे समझे करेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद वो कल रात की पार्टी की कुछ फोटोज को निकालता है और सबसे पहले उसी क्लब में जाता है जहां लास्ट नाइट जेनी ने पार्टी की थी, जहां वो जॉनी नाम के एक बार टेंडर को देखता है जो सबको चोरी छिपे ड्रग दे रहा था। अब कुछ देर बाद जब जॉनी अपने घर जाता है
तो लेवन भी उसका पीछा करता है और उसके घर पर आ जाता है। अब लेवन को अपने सामने देखकर जॉनी जल्दी से अपनी गन उठाने लगता है, पर उससे पहले ही लेवन उसके सामने अपनी गन तान देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ और जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका सही से जवाब दो। अब लेवन उसे जेनी की फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है कि पिछली रात क्लब में क्या हुआ था। अब जेनी की फोटो देखकर जॉनी कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। अब ये सुनकर लेवन गुस्से में उसे मारने लगता है, क्योंकि लेवन जानता था कि जेनी को गायब करने में उसका हाथ जरूर है। अब लेवन उसे बाथरूम में ले जाकर टॉर्चर करने लगता है। अब इससे पहले कि जॉनी उसे कुछ बता पाता, इसी बीच जॉनी के 2 आदमी वहां आ जाते हैं। अब लेवन जॉनी को लेकर बाहर आता है, लेकिन जॉनी के आदमी उसी के ऊपर गोली चला देते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लेवन भी उन दोनों को जान से मार देता है और वहां पड़े पैसों को अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि जब तुम्हें किसी भी आदमी के पास भेजा जाए तो जैसा वो कहे चुपचाप वैसा ही करना। अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब ये सुनकर जेनी को गुस्सा तो काफी आता है, पर बेचारी कुछ नहीं कर पाती। वहीं हम साइमन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो अपने 2 बेटों के साथ होता है और बिजनेस में होने वाले लॉस को लेकर परेशान हो रहा था। असल में जॉनी साइमन का ही आदमी था और जब से जॉनी की मौत हुई है तब से साइमन को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और साइमन ही वही इंसान है जो लड़कियों को किडनैप करवाकर उन्हें दूसरे देशों में भेजता है। अब साइमन अपने बेटों से कहता है कि जिसने भी जॉनी को मारा है उसका पता लगाओ और जल्द से जल्द उसे खत्म करो, क्योंकि आगे चलकर वो आदमी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। अब साइमन वहां से चला जाता है। वहीं हम लेवन को देखते हैं, जो अपने पुराने साथी से कांटेक्ट करता है, क्योंकि उसे डिमी नाम के आदमी की लीड मिली थी और इसलिए अब वो अपने साथी से डिमी की डिटेल निकालने के लिए कहता है। अब उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, डिमी से जुड़ी जो भी जानकारी मिलती है मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब कुछ देर बाद उसका दोस्त डिमी की डिटेल भेज देता है, साथ ही एक क्लब का एड्रेस भी देता है जहां डिमी का खास आदमी काम करता है और वही लेवन को डिमी तक पहुंचा सकता है। इसलिए लेवन उसी क्लब में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो खुद को एक डीलर बताता है और उनके बॉस से डायरेक्ट मिलने की डिमांड करता है। अब पहले तो वो लोग लेवन को अपने बॉस के पास नहीं लेकर जाते, लेकिन जब लेवन उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाता है तो वो लेवन को अपने बॉस डच के पास लेकर चले जाते हैं। अब लेवन को देखकर डच उससे कहता है कि तुम्हें कितना माल चाहिए। इस पर लेवन कहता है कि मुझे माल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ये जानना है कि डिमी कहाँ मिलेगा। अब डिमी का नाम सुनते ही डच अपने आदमियों से लेवन को मारने का इशारा करता है, पर उन्हें नहीं पता था कि लेवन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो पल भर में उनका गेम बजा सकता है। अब लेवन एक एक करके उन्हें मारने लगता है और पल भर में ही उन्हें धूल चटा देता है। अब यह देखकर डच उसे रोक देता है, क्योंकि वो लेवन के हाथ पर आर्मी का टैटू देख लेता है। असल में डच भी पहले आर्मी ऑफिसर हुआ करता था, इसलिए वो लेवन की मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें डिमी से मिलवा दूंगा, बस लोकेशन मिलते ही वहां आ जाना। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव नाम के आदमी को देखते हैं, जो वाइपर और आर्टेमिस का एक कस्टमर होता है और जेनी को इसी आदमी ने खरीदा है। अब जैसे ही स्टीव जेनी के पास जाता है तो जेनी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से उसका फेस पूरी तरह से इंजर हो जाता है। अब स्टीव भागते हुए बाहर आता है और स्टीव की ऐसी हालत देखकर वाइपर और आर्टेमिस जेनी को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम लेवन को देखते हैं, जो डच की बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां हम डिमी को देखते हैं। अब डिमी लेवन से पूछता है कि उसे कितना माल चाहिए, जिसके लिए वो सीधा उससे मिलना चाहता था। इस पर लेवन जवाब देता है कि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है, ताकि दोनों साथ आगे बढ़ सकें। अब डिमी के लिए लेवन इस फील्ड में नया फेस था, इसलिए वो उसकी आईडी मांगता है और फिलहाल छोटी पार्टनरशिप की बात करता है। अब डिमी का भरोसा जीतने के लिए उसे मजबूरी में ड्रग खरीदना पड़ता है, लेकिन वो उस ड्रग को फ्लश में बहा देता है। इसके बाद वो घर आ जाता है और जेनी को लेकर परेशान होने लगता है, क्योंकि अब तक उसे जेनी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी। इसलिए वो फिर से उन फोटो को देखने लगता है। तभी एक फोटो में उसकी नजर वाइपर पर पड़ती है। बस वहीं से वो वाइपर को पकड़ने का प्लान बनाता है और क्लब के बाहर उसका वेट करने लगता है। पर इससे पहले कि वो वाइपर को पकड़ पाता, तभी साइमन के बेटे उसे पकड़ने वहां पहुंच जाते हैं। अब सिचुएशन देखते ही लेवन वहां से भाग जाता है। वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। काफी देर की भागदौड़ के बीच लेवन पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हमें पता चलता है कि पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई है। अब वो लोग लेवन का किडनैप कर लेते हैं और उसे साइमन के पास ले जाने लगते हैं। पर कुछ देर बाद जब लेवन को होश आता है तो वो उन दोनों को ही मारने लगता है, पर वो लोग लेवन पर गोली चलाने लगते हैं, जिसमें से एक गोली ड्राइवर को लग जाती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद लेवन साइमन के दोनों बेटों को जान से मार देता है और गाड़ी से बाहर आकर उस गाड़ी को पानी में गिरा देता है। अब अगले सीन में हम साइमन को देखते हैं, जो अपने बेटों की मौत से काफी दुखी होता है। अब साइमन फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर लेवन से बदला लेकर रहेगा। वहीं हम डीमी को देखते हैं, जो वाइपर और आर्टेमिस को अपने पास बुलाता है। फिर वो वाइपर को मारने लगता है, क्योंकि आज उन दोनों की वजह से डिमी के हाथों से स्टीव जैसी मोटी पार्टी निकल गई थी। अब डिमी वाइपर से कहता है कि जिस लड़की की वजह से उसका ये नुकसान हुआ है, उसे जान से खत्म कर दो, और अगर तुम लोगों ने उसे नहीं मारा
तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अब ये सुनकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद साइमन डिमी के पास आता है और उससे कहता है कि जिसने भी मेरे बेटों की जान ली है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो डिमी को लेवन की फोटो दिखाता है, जिसे देखते ही डिमी कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूं। फिर वो साइमन को लेवन की आईडी दिखाता है। अब वो दोनों लेवन के बारे में जानने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर लेवन कौन है और उन लोगों से बदला क्यों ले रहा है। अब कुछ देर बाद जब वो लोग लेवन की डिटेल निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेवन एक रिटायर्ड ऑफिसर है जिसकी एक बेटी भी है जो अपने नाना के साथ रहती है। अब इतनी जानकारी मिलते ही वो लोग लेवन की फैमिली को टारगेट बनाते हैं और सीधा विलियम के घर पहुंच जाते हैं। वहीं लेवन के पास मिशा के स्कूल से कॉल आती है कि आज मिशा को लेने कोई नहीं आया। अब ये सुनकर लेवन खुद ही मिशा को लेने जाता है, पर उसे शक होता है कि विलियम के साथ कुछ तो हुआ है जिस वजह से वो मिशा को लेने स्कूल नहीं पहुंचे। अब लेवन खुद उनसे मिलने जाता है, पर जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर में आग लगी हुई है। अब लेवन मिशा को बाहर खड़ा कर देता है और खुद घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो विलियम को बचाकर बाहर ले आता है। अब विलियम उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। इस पर मिशा कहती है कि आज पापा की वजह से ही आप जिंदा हो। अब लेवन कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद वो उन दोनों को अपने दोस्त के घर ले जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इन दोनों का ध्यान रखना। अब लेवन अपने दोस्त से कुछ हथियार लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वाइपर और आर्टेमिस को देखते हैं जो जेनी को मारने के लिए ले जा रहे थे, पर इससे पहले कि वो जेनी को मार पाते जेनी वहां से भाग जाती है। अब वो लोग काफी देर तक उसका पीछा करते हैं पर उन्हें जेनी नहीं मिलती। वही जेनी भागते हुए रोड पर आ जाती है। तभी वो एक पुलिस की गाड़ी को देखती है और उनसे हेल्प मांगती है, पर बेचारी जेनी नहीं जानती थी कि जिनसे वो हेल्प ले रही है वो तो खुद डिमी के लिए काम करते हैं। अब जेनी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो ऑफिसर जेनी को लेकर वापस डिमी के अड्डे पर ले आता है जहां पहले से वाइपर और आर्टेमिस मौजूद होते हैं। अब वो लोग जेनी को मारने लगते हैं, पर तभी स्टीव उन्हें कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे वो लड़की वापस चाहिए क्योंकि मैं खुद उससे बदला लेना चाहता हूं। अब ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि स्टीव उन्हें जेनी के बदले मोटी कीमत देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लेवन को देखते हैं जो डिमी के पास पहुंच जाता है और उसके आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद वो डिमी के हाथ पर भी गोली चला देता है और उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे वाइपर के पास ले चलो, अगर तुम मुझे उसके पास नहीं लेकर गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये सुनकर डिमी को ना चाहते हुए भी लेवन को वाइपर के पास ले जाने लगता है। अब कुछ देर बाद जब वो लोग अड्डे के पास पहुंच जाते हैं तो लेवन डिमी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि जेनी को उठाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब जब तक मुझे जेनी नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम जैसे लोगों को मारता रहूंगा। इस पर डिमी कहता है कि अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो मेरे जैसे दूसरे लोग करेंगे और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अब ये सुनकर लेवन उसे वही जान से मार देता है। इसके बाद वो अड्डे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अड्डे के अंदर हम स्टीव को देखते हैं जो जेनी को टॉर्चर करने की तैयारी कर रहा था। अब इससे पहले वो जेनी को टॉर्चर कर पाता तभी लेवन वहां आ जाता है और एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। इसके बाद वो स्टीव को भी जान से मार देता है। अब वाइपर भी लेवन के पर गोली चलाने लगता है पर लेवन उसे ही मारने लगता है। वहीं जेनी भी आर्टेमिस को अपने पैरों से कसकर पकड़ लेती है जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं लेवन भी वाइपर का खेल खत्म कर देता है और इस तरह फाइनली लेवन जेनी को बचा लेता है। इसके बाद वो जेनी को लेकर वहां से जाने लगता है, पर तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां आती है जिसमें साइमन के आदमी होते हैं। अब वो लोग लेवन के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, पर लेवन उनके पास एक बॉम्ब फेंक देता है और ब्लास्ट होते ही उन लोगों का खेल खत्म हो जाता है। अब लेवन जेनी को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं साइमन दूर खड़ा होकर ये सब देखता रहता है, पर वो लेवन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसलिए वो वही रोने लगता है क्योंकि लेवन ने उससे सब कुछ छीन लिया था। अब कुछ देर बाद लेवन जेनी को लेकर उसके घर आ जाता है। जेनी को सही सलामत देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, साथ ही इमोशनल भी। इसके बाद वो लोग लेवन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस तरह लेवन जेनी से किए गए प्रोमिस को पूरा करता है। अब लेवन वहां से आ जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलने जाता है। लेवन को देखकर मिशा काफी खुश होती है। फिर वो लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।